बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द जुडिशल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी जो है बाज़ एकेडमिशियन या बाज़ पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नज़दीक जुडिशरी एक डिफरेंट ब्रांच है, उसे गवर्नमेंट से अलग रखा जाता है। बाज़ के नज़र में या बाज़ रियासतों में या बाज़ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बहुत ज़्यादा करीब काम करती है, तो इसे हम आज सीखेंगे। जुडिशल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। अब जुडिशल ब्रांच करती क्या है? जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस। अच्छा, अब ये क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस किस तरह से करती है? जब कोई कानूनी मसला आ जाता है, मुकन्निना ने तो कानून बना दिया, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने जो ऑफेंस हुआ है, जो जुर्म हुआ है, पुलिस के जरिए कानून के कटहरे पर, कानून की गिरफ्त में उस ऑफेंडर को, उस मसले को नोटिफाई कर दिया। जुडिशरी क्या करेगी? जो मुकन्निना ने कानून बनाए हैं, जो लेजिस्लेशन की है, उस कानून को, उस लॉ को इंटरप्रेट करेगी। इंटरप्रिटेशन अगर आप देख ले तो बाज़ औक़ात आप कह ले कि इंटरप्रेटर क्या होता है कि एक जुबान के अल्फाज को मीटिंग्स में दूसरे जुबान में कन्वर्ट करके अपने लीडर्स को या अपने रिस्पोंडेंट्स को बताते हैं। तो लीगल लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने या लीगल जो टर्म्स है, जो कानून के जो शिक्स है, जो सेक्शन ऑफ द लॉ सेक्शन है लॉस के, उनको जो है वो लेके रियल टाइम सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं और सिचुएशंस को डिफाइन करते हैं कि आया कानून की खिलाफवर्जी हुई है, अगर हुई है तो किस कानून की खिलाफवर्जी हुई है, कितनी हुई है और इस कानून के अल्फाज के मानी क्या है। उनको रियल लाइफ सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा कौन लेता है? जुडिशल ब्रांच लेता है। दूसरा इसका क्या काम है? डिस्पेंसिंग ऑफ द जस्टिस, कानून की जो तक रसाई, जो इंसाफ तक रसाई है, वो क्या करती है? जुडिशल ब्रांच जो है वो इसकी जिम्मेदार है। अमेरिका में अगर आप देख ले तो अमेरिका में एक दूसरा काम भी कौन करता है? ये जुडिशरी करती है। और इसके बरक्स जो हम लेजिस्लेटिव ब्रांच कह लीजिए, कांग्रेस कहते हैं, वो भी जुडिशरी का काम करती है। अमेरिका में सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि सोफिस्टिकेटेड है, सिंपल भी है और बहुत ज्यादा एक उरूज को पहुंचा हुआ सिस्टम है उनकी डेमोक्रेसी में। उनकी डेमोक्रेसी में क्या है? जुडिशल रिव्यू का ऑप्शन है। जुडिशरी जो है वो कांग्रेस के जितने भी लॉस कवानीन है उनको पैनल में रिव्यू करके जो है उसको रिवोक प्रोवोक कर सकती है। पाकिस्तान में भी सेम एज इट इज है, मगर यूएसए में एक और भी चीज है। जो कांग्रेस है उनका एक कमेटी है, कमेटी फॉर जस्टिस एंड लॉ। वो क्या करती है? वो जुडिशरी के जो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट का काम भी करती है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एक फैसला दे देती है तो उस फैसले को रिव्यू करने का इससे ऊपर की अदालत जो है वो सीनेट के उस कमेटी को है। सीनेट में लोग दरखास्त दे देते हैं, अपने तरीकेकार है वो मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर में जब अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट में स्टडी करेंगे तो उसमें मैं समझा दूंगा। तो उसमें क्या होता है? वो जुडिशरी के फैसलों को रिव्यू कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है। पाकिस्तान में अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया किसी केस पे, तो फिर उसके बाद अगर हाफ बेंच ने दिया है तो फुल बेंच उसके खिलाफ फैसला दे सकता है। बहुत रेयर केसेस में फुल बेंच के या हाफ बेंच के जो फैसले हैं उसको हाफ बेंच यानी कि 3 जजेस बेंच, 4 जजेस बेंच, 5 जजेस बेंच हो गया, तो उस बेंच के फैसले को फुल बेंच या सिंगल बेंच सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता हुआ। मतलब हिस्ट्री में इसकी मिसालें हमें बहुत ज्यादा कम मिलती है। वो जब हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, उसमें 4-5 केसेस है। मौलवी तमीजुद्दीन केस हो गया और बहुत सारे केसेस है जिसमें के जुडिशरी के जो मुख्तलिफ किस्म के जो पहलू है वो हम स्टडी करते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह डीपली हम स्टडी कर लेंगे। अच्छा, तो आते हैं जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। वो क्या करती है? इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। एपेक्स कोर्ट होती है,
एपेलेट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट्स होती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्पेशल कोर्ट्स होती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स होती है, बैंकिंग कोर्ट्स होते हैं, इंटरनेशनली भी कोर्ट्स होते हैं जैसा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, बहुत सारे और भी है। अच्छा, तो क्या होता है कि बाजों का जब डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड काइंड ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस स्टाइल, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम तौर पर देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे सुपीरियर कोर्ट होता है, फेडरल कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उसके बाद प्रोविंशियल और स्टेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और लोकल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स के मुख्तलिफ किस्म के चेन ऑफ कोर्ट्स होते हैं। स्पेशल कोर्ट्स में बैंकिंग कोर्ट्स आ जाते हैं जो बैंकिंग के रिलेटेड केसेस देखते हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स आता है, और पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स भी आते हैं। इट्स अ यूनिक एंड न्यू फीचर इन पाकिस्तान विद और मोरल ग्राउंड। तो अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में काम करते हैं। अच्छा, तो अब मैं एक चीज और समझाऊंगा कि ये तीनों, आप कहेंगे कि तीनों ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट मुख्तलिफ है और एक दूसरे के विस वर्सा है, तो ये हुकूमतें इतनी स्मूथली चलती कैसी है, इनकी कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है? तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक थ्योरी है, एक पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक है, अपने आप में एक पूरा एक फलसफा है जिसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है? कानून व इख्तियारात का वो पार्ट, वो तरीका जिसमें कि ये सारे ब्रांच एक दूसरे को जवाबदेह होते हैं। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव कोई अपने ओवर पावरिंग करेगा, अपने पावर का एब्यूज करेगा, उसको ज्यादा पावर मिलेगी, ओवर पावर होगा, अकाउंटेबिलिटी का मसला आएगा उसका। अगर वो एब्यूज ऑफ पावर करेगी, मिसयूज ऑफ पावर करेगी, तो उसको जुडिशियल ब्रांच जो है वो टैकल करेगी, उसको जवाबदेह होगी, उसको समन कर सकती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच अगर अपने हुदूद से पलांगने की कोशिश करे, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून बनाने की कोशिश करे, या सिटीजन राइट्स के खिलाफ कोई कानून बनाने की कोशिश करे, या कुछ ऐसा अमल करे जो कानून और लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ के खिलाफ हो, तो क्या करेगा? जुडिशरी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अगर जुडिशरी कोई ऐसा फैसला कर दे, कोई ऐसा कानून निकाल ले, कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दे, प्रेसिडेंट हमला में अलग से पढ़ेंगे कि वो क्या है, स्पिरिट ऑफ द लॉ, आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन, या इस तरह के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ वर्जी हो उसमें, या अगर एक इस्लामिक स्टेट में देख ले पाकिस्तान में, अगर कुरान सुन्नत के खिलाफ कोई मुस्लिम लॉ के खिलाफ कोई कानून ये बनाना चाहते हैं या बना लेते हैं, तो जुडिशरी के पास ये इख्तियार होता है कि वो इस पे सोमोटो ले और इनसे पूछगछ करके जो है उस चीज को रिवर्स कर दे, अंडर दी डिस्पेंसिंग ऑफ द जस्टिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन है? जुडिशरी है, कानून के मुहाफिज है। तो वो उस कानून की हिफाजत करते हैं। उस कानून के खिलाफ जो कवानीन बनती है उनकी मद में वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के कवानीन को जो है वो चैलेंज कर सकती है और उनको रिवर्स रिवोक प्रोवोक कर सकती है। इस तरह से अगर जुडिशरी कोई गलत काम करे, कोई कानून अपने इख्तियार से पलांगने की कोशिश करे, थ्रू एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो जुडिशरी को पूछगछ कर सकता है, सेनेट की कमेटीज में इनसे सवाल जवाब कर सकती है। इस तरह के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अगर कोई ऑफिशियल्स, कोई ऑफिसर ये कर ले कि अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, एब्यूजिंग ऑफ द पावर करे, मिसयूज ऑफ द पावर करे, या कोई भी करप्शन या किसी चीज में इन्वॉल्व हो, तो सेनेट और नेशनल असेंबली की जो कमेटीज होती है लेजिस्लेटिव ब्रांच की, वो उन ऑफिशियल्स को, उन ऑफिसर्स को, उन इंस्टीट्यूशंस को, उन एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स को बुला के उनसे सवाल जवाब कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि ये लोगों को, अवाम को रिप्रेजेंट करती है। आज हमने गवर्नमेंट के जो ब्रांचेस है उनके बारे में सीखा, पढ़ा, समझा और समझने की कोशिश की कि गवर्नमेंट के 3 ब्रांच है, वो कौन कौन से हैं, उनके क्या काम है। फिर हमने इसमें चेक एंड बैलेंस सिस्टम के बारे में भी पढ़ा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी पढ़ा, और हमने जो है वो फंडामेंटल राइट्स की अहमियत के बारे में भी पढ़ा। मैं मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ लेक्चर्स में आपको बताता हूँ कि बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एडवांस लेवल पर हमें कुछ बेसिक्स सीखने चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट या सिविक्स के स्टूडेंट या कंपैरेटिव गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स के लिए मैं जो चंद टॉपिक है वो 25 के करीब मैंने टॉपिक्स निकाले हैं जो कि एक स्टूडेंट को
سیکھنا چاہیے, ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھنے چاہیے ان سبجیکٹس کو میں آنے سے پہلے یا کتاب کھولنے سے پہلے, جس میں کہ میں سیریز شروع کی تھی, اس میں آج ہم نے برانچز آف دی گورنمنٹ پڑھی, سیکھی اور سمجھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے خدا حافظ, والسلام.